नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। हमारे वेद और पुराण जो है उनकी आयु लगभग 3000 वर्ष मानी गई है। और हमारा जो इतिहास है यानी भारतीय जो इतिहास है, हमारी सनातन संस्कृति इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि हमें भारतीय इतिहास को साबित करने के लिए हमें सनातन धर्म से ही प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जिसकी बारे में आप महाभारत काल में भी इस स्थान का वर्णन हुआ है या उससे पहले भी इस स्थान का वर्णन हुआ है। और बहुत सारे हमारे जो मन के सवाल हैं, जैसे कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, हम ये शब्द सुनते हैं। इन सब शब्दों का जो जवाब है आपको यहाँ से मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के पास एक छोटे से गांव बीड़ पीपली में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र शहर के बाहर ये छोटा सा गांव स्थित है और यहाँ पर है रंतुक यक्ष का मंदिर। और आप यक्ष का नाम सुनकर आपके मन में बहुत सारे अनसुलझे सवाल पैदा होते हैं। मैं बता देता हूँ, यक्ष जो होते हैं, हम देव सुनते हैं, दानव सुनते हैं और इनके बारे में जानते हैं, लेकिन यक्षों की बात करें तो यक्ष एक ऐसी प्राकृतिक आत्मा यानी नेचुरल सोल होते हैं जो कि धन, संपदा, प्रकृति, समृद्धि और सुंदरता के रक्षक माने जाते हैं। और जो कुबेर हैं वो इनके, जो धन के देवता है कुबेर, वो जो है इनके राजा माने जाते हैं। तो यक्ष का मंदिर यहाँ पर क्यों बनाया गया है, ये भी वामन पुराण में लिखा हुआ है। हमारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको हमें साबित करने के लिए या तो शिलालेख, पांडुलिपियां, स्तंभ लेख या फिर जो मौखिक वर्णन था, उनसे हमारे जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो सत्यापित किए जाते हैं। तो यक्ष के मंदिर की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी, हमें कुरुक्षेत्र की कहानी पता ही है कि राजा कुरु के द्वारा ये शहर बसाया गया था, जो कि इस कहानी का जो सार हम माने तो उस समय में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो 48 कोस की जो भूमि है, और ये राजा कुरु के द्वारा जोती गई थी, जिससे एक आधुनिक और सभ्य समाज का निर्माण हो। उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो इस धरती पर आए, यहाँ पर तपस्या की गई और ये जो ज्ञान का जो है परम स्रोत कुरुक्षेत्र शहर बना। अब बात करते हैं, जब इस शहर की स्थापना हुई, आयु का इसके बारे में अभी तक भी जो है एक भ्रामक स्थिति है। आज तक कोई भी इतिहासकार जो है कुरुक्षेत्र की सही आयु के बारे में बता नहीं पाया है। ऐसा मानते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम है सामंत पंचक, और ब्रह्मा जी की जो 5 वेदियां हैं उनमें से उत्तर वेदी जो है इस शहर में है, ऐसा माना जाता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार। और जब इस शहर की स्थापना हुई तो भगवान ब्रह्मा ने 4 नगर रक्षक यानी नगर की रक्षा के लिए 4 यक्षों की स्थापना की, जिनमें से सबसे पहला है रंतुक, जो कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये रंतुक यक्ष का मंदिर है। दूसरा कैथल जिले में है अरंतुक, तीसरा जींद जिले में है कपिल, और चौथा जो है वो पानीपत जिले में है मचक्रुक यक्ष। तो ये 4 यक्ष हैं जो 48 कोस की जो भूमि है इसको, इसकी सुरक्षा के लिए यानी नगर रक्षक। तो जब भी कोई तीर्थयात्री यहाँ पर आता है तो सबसे पहले जो है जो रंतुक यक्ष है इस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और अब बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं इतिहास में कि हम उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ये तथ्य जो है इस पे आप अगर सोच सकते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि पे भी इस पे अपना दृष्टिकोण रखिए। क्योंकि रंतुक जो यक्ष है, ऐसा माना जाता है, हमारे वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, कि ये सरस्वती नदी के किनारे है। और आप सरस्वती नदी का जो रूट मैप देखेंगे कि जब वो हरियाणा में आदि बद्री जो स्थान है उससे प्रवेश करती है, तो उसका रूट मैप आप देखेंगे कि वो जो भी महाभारत कालीन या वैदिक काल के जो मंदिर हैं वो सरस्वती के नदी के किनारे हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन होता रहा है सदियों के बाद, हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नदी सूख गई हो या फिर नदी ने अपना रूट बदल लिया हो। आओ मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मंदिर प्रांगण में स्थापित मंदिर से, और आप देख सकते हो ठाकुर रतन दक्ष धाम के नाम से ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर भगवान शिव के जो शिवलिंग है वो स्थापित किए गए हैं।
और मंदिर जो है बड़ा ही प्राचीन है और यहाँ स्थान भी जो है वो ऊंचे स्थान पर ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो मंदिर की जानकारी है यहाँ पे लिखी गई है। और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल या किसी भी धार्मिक स्थल के प्रमाण को अगर सत्यापित करना है तो उसकी जानकारी जो है हमें पुराने जो सोर्स हैं उनसे मिली हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि वामन पुराण के जो अध्याय 32-33 के अंदर जो है इस जो यक्ष का जो है वर्णन मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि तीर्थयात्री जो आते हैं वो सबसे पहले सरस्वती नदी में स्नान करें और फिर जो है मंदिर के दर्शन करें। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा छोटा सा ये मंदिर, लेकिन अगर हम इसके ऐतिहासिक प्रमाणों की अगर बात करें तो बहुत ही अद्भुत है। और अब वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि जो आपको एक छोटी सी ये जो आप देख रहे हो, मैंने वीडियो में दिखाया जो ये छोटा सा जो नदी का जलधारा का रूप है, ये ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यही सरस्वती नदी रही है। और ये जो आसपास के जो खेत और खलियान है ये इसका बेसिन था। और हमारे साथ अभी महंत राम अवतार जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आग्रह करूंगा उनसे कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जय भोलेनाथ। भगवान ब्रह्मा द्वारा इस कुरुक्षेत्र भूमि को संरक्षित किया गया। उन्होंने 4 यक्षों के द्वारा इस भूमि को संरक्षित किया। ये प्रतिबंधित क्षेत्र था, इसके अंदर बिना आज्ञा के आप प्रवेश नहीं कर सकते। जी, पवित्र क्षेत्र था जी, और यक्षों का इस पर चारों ओर पहरा था। जी, उनसे आज्ञा लेकर ही आप इसके अंदर आ सकते। जी, कुरुक्षेत्र जो है पृथ्वी का प्रथम तीर्थ में आता है। जी, और उसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर रंतुक यक्ष जो है वो ये प्रथम तीर्थ है। जी, तो इन यक्षों का काम इस भूमि को संरक्षित करना है। जी, भगवान कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध के लिए भूमि का चयन किया तो सर्वप्रथम उन्होंने रंतुक यक्ष पर आकर भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया। श्रेष्ठ रूप में उन्होंने भगवान को स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की और यक्ष से इस सारे क्षेत्र की सूचीबद्ध करवाया उसको। जी, और इसके एक रेखा चित्र उन्होंने दिया। जी, स्थान अत्यंत पुराना है, जी, सतयुग कालीन है। जी, भगवान मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा जी, जो प्रथम नदी है सरस्वती माता, उनको बुलाया गया। और वामन पुराण में 33वें-34वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिला है कि भगवान महर्षि मार्कंडेय द्वारा सरस्वती माता को रंतोक यक्ष के लिए ही बुलाया गया। जी, तब माता सरस्वती ने यहाँ से अपना रास्ता निर्धारित करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गई है। उत्तर पूर्वी कोना है, कुबेर का स्थान भी इसको माना गया है। जी, कुरुक्षेत्र में आने के लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ दर्शन करने हैं, भगवान से आज्ञा लेनी है, जी, तभी आपकी किसी भी यात्रा का आपको फल प्राप्त होता है, अन्यथा फल भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा वर्णन पुराण के अंदर मिलता है। जी, क्षेत्र में श्वेत शिवलिंग है जो पूरे भारतवर्ष में अकेला है। या तो भगवान बर्फानी बनते हैं श्वेत, जी, या रंतुक यक्ष कुरुक्षेत्र बीड़ पीपली में जो है ये शिवलिंग श्वेत शिवलिंग मिलता है हमें। स्थान पर आकर आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप कर्म से आप मुक्त होते हैं, ऐसा पुराणों के अंदर वर्णन मिलता है। जी।
कुरुक्षेत्र में आने वाले जो सभी श्रद्धालु हैं, मैं उनसे ये विनती जरूर करूंगा कि एक बार आप इस यक्ष मंदिर में जरूर आइए। हमारे भारतीय इतिहास, सनातन धर्म और हमारे जो पर्यटक स्थल हैं उनसे जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इतिहास के साथ साथ जो हमारा सनातन कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, मैं उनको मिक्स करके आपको बताऊं और विद एविडेंस, यानी मैं कोई भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं तो उसकी जानकारी है जो है वो हमें किसी न किसी रूप में कोई पुराने सोर्स जैसे कि पांडुलिपियां, वेद, पुराण या फिर शिलालेख या फिर अभिलेखों से मिली हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली नई जानकारी और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।